गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको बीपीटी के पे बेस्ड जो सम्स हैं वो मैं कराऊंगा। वैसे पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बीपीटी पे बेस्ड सम्स भेजा था। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने समझ लिया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। तो आज फिर मैं आपको बीपीटी पर बेस्ड ही सम्स कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बीपीटी के बारे में फिर से बता दूं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें आपको बताया गया है किसी भी ट्रायंगल के एक लाइन की जो पैरेलल साइड होती है, जैसे डीई लाइन बीसी के पैरेलल है, तो ये दोनों जो साइड बचे हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर ये डी ई और बी सी पैरेलल हो तो रिजल्ट आपका ये बनता है। ठीक है, ये पहले आपको बताया गया है फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था जस्ट कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। मीन्स अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ये दे रखा है या हो रहा है तो आपका डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकेंड वीडियो में मैंने भेजा था। और थर्ड वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड आपके सम्स भेजे थे। और आज फोर्थ वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पर रिलेटेड सम्स में अभी कराऊंगा। चलिए अब आगे मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूं। ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट ट्रायंगल नहीं है, सी बी ए और डी ई पैरेलल लाइन है। साथ ही इसमें दो पैरेलल लाइंस और हैं, एक तो डी बी और दूसरा ई एफ। ये दोनों भी पैरेलल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इसमें ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, ये पैरेलल गिवन है। पैरेलल का मैं साइन भी लगा देता हूँ, ये पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट है बी डी एंड बी डी पैरेलल ई एफ। बी डी और ई एफ भी पैरेलल है, तो बी डी और ये ई एफ ये भी पैरेलल है। एंड बी डी पैरेलल ई एफ ये गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है इसमें डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, सी एफ इंटू ए सी। डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। डी सी देखिए ये है, सी एफ ये पार्ट हो गया और ए सी ये कंप्लीट पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अब देखिए यहाँ पे अभी जो बीपीटी थ्योरम में हमने बताया था आपको, वो बीपीटी थ्योरम में क्या था, ये था कि अगर डी ई पैरेलल ए बी है तो सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी होगी। ठीक है, बट यहाँ जो हमें प्रूव करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको उस टर्म को लेकर आगे बढ़ना है। तो अगर हमें यहाँ प्रूव करना है डी सी सी एफ ए सी, अब डी सी देखिए छोटा पार्ट है, सी एफ भी छोटा है, लेकिन ए सी कंप्लीट पार्ट है। इसका मतलब है कि हमें कंप्लीट पार्ट लेकर के ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट प्रूव होगा। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी, डी ई और ए बी पैरेलल है। अब हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू
सी ई अपॉन सी बी। ठीक है, जैसे सी डी अपॉन ए डी बाई बीपीटीसी था, बट सी डी अपॉन ए सी बी हम कर सकते हैं और सी ई अपॉन ए सी बी भी कर सकते हैं। तो हमने, चूंकि हमें प्रूव करना था ए सी लाना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी रिजल्ट आपका बाय बीपीटी से आता है, बाय बीपीटी से हो जाएगी ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। अब इसी तरह से जो दूसरा हमारा पैरेलल लाइन है उससे लेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल में हमारे पास पैरेलल लाइन क्या क्या है, डी बी पैरेलल एफ ई, ये दोनों पैरेलल हमारा गिवन है। ठीक है, अब जब ये पैरेलल गिवन है तो सेम कंडीशन इसमें वही करना पड़ेगा जो हमने इसमें किया ऊपर वाले में। तो इसका क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन ये कंप्लीट सी डी इक्वल टू सी ई अपॉन ये कंप्लीट सी बी बाय बीपीटी। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। ठीक है, सेम कंडीशन दोनों में चलेगा, जैसे हमने फर्स्ट पैरेलल लाइन से लिया था वैसे ही साइड्स हमने सेकेंड से भी लिया। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या हो जाएगा, अब यहां देखो सी ई अपॉन सी बी और सी ई अपॉन सी बी दोनों सेम है। अगर ये आर एच एस दोनों सेम है तो एल एच एस भी सेम होगी। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 से सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब यहां सब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगी, सी डी मल्टीप्लाई सी डी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई सी एफ। तो जो प्रूव करना था वो आ गया, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई सी एफ। यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि साइड्स कौन सा हम लेके चलें, क्या दे रखा है, क्या हमें प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग ही टर्म को आपको लेके ज्योमेट्री में आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बीपीटी लगा के सॉल्व करते रहोगे, आगे वो उलझता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान जरूरी रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम टर्म को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सम आपका कंप्लीट हो गया ये सम। अब इसके बाद एक सम और भी मैं कराता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें कि जो बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है और उसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो एक सवाल मैं इस तरह कराता हूं। अब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में है आपके, ये मैं जो करा रहा हूँ आपको वो संजीव वर्मा की बुक से करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, आर डी शर्मा के टक्कर का ही बुक है, और जहाँ तक इसमें प्रैक्टिस के सम्स आर डी शर्मा से ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ संजीव वर्मा को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें है 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले मैं ट्रायंगल आपका ड्रॉ कर लूँ, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पे एक पॉइंट है डी और ए सी पे एक पॉइंट है ई, ये दो पॉइंट्स है इस पे। डी ई पैरेलल बी सी है, ये डी ई और ये बी सी दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है। ए डी इक्वल टू 4x माइनस 3, ए डी आपका 4x माइनस 3 गिवन है। ए ई 8x माइनस 7, ये 8x माइनस 7 गिवन है। बी डी 3x माइनस 1, ये 3x माइनस 1 गिवन है। और सी ई 5x माइनस 3,
ये 5x माइनस 3 गिवन है। ठीक है, ये सारे आपके साइड्स गिवन है और इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ x कह रहा है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, सेम कंडीशन वही लेके चलेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE और BC पैरेलल गिवन है, देन बाय BPT क्या हो जाएगी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बाय BPT से हमने लिख दिया। अब जो इसकी वैल्यूज है वो हम इसके स्पेस पे पुट कर देंगे। AD आपका है 4x माइनस 3, DB है आपका 3x माइनस 1, AE है आपका 8x माइनस 7 और EC है आपका 5x माइनस 3। ठीक है, अब जैसे आप अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वही कंडीशन आपको यहाँ भी लेके चलना है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 3 इक्वल टू, अब नीचे से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है। अब मल्टीप्लाई करिए जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं, पहले 4x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 20x स्क्वायर, फिर 4x मल्टीप्लाई 3 और इसके आगे माइनस भी है, 4 3 जा 12x। ठीक है, अब माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। यह मल्टीप्लाई हो गया अब कंप्लीट। अब 3x से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24x स्क्वायर और माइनस 3x इंटू 7 21x। माइनस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले x स्क्वायर का टर्म यहाँ एक ही है ना, 20x स्क्वायर लिख दो और माइनस 12x माइनस 15x दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, नंबर प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे कह देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो नंबर प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम, ना कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस 27x प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व कर लो इधर, 24x स्क्वायर, फिर माइनस 21 माइनस 8 माइनस 29x प्लस 7। अब इन दोनों टर्म को एक साइड ले आते हैं साइन चेंज करके, 20x स्क्वायर 24x स्क्वायर का ये प्लस है ना, बराबर की इस पार आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 24x स्क्वायर, फिर माइनस 27x है यहाँ पे, और माइनस 29x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 29x प्लस 9 है अभी यहाँ पे, और प्लस 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये 20x स्क्वायर में 24x स्क्वायर को माइनस करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर, और 29x माइनस 27x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगी और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर 29 है, इसके आगे प्लस है तो साइन प्लस का होगा, और 9 माइनस 7 2, यहाँ भी साइन बड़े नंबर का ही रहेगा। ये अब इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको याद होगा, आप 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन किया है, वहां पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम x की वैल्यू निकालते थे या फैक्टराइज करते थे, तो ठीक यही काम हमें यहाँ भी करना है। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा इजी पाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 कॉमन कर लेंगे। चलिए मैं इधर कराता हूँ। यहां से अगर -2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 कॉमन कर लिया, ये आ गया यहाँ पे x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस कॉमन किया है, साइन चेंज हो जाएगी, -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे -2 कॉमन किया है ना, तो साइन भी सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो, और 2 से डिवाइड भी हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब -2 को उधर भेजोगे, अभी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 0 से अपॉन में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा।
तो ज़रूरत नहीं करने का। 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये अब आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2 होती है और 2 को तोड़ के हमें 1 लाना है। तो क्या करेंगे, 2x² माइनस इस 1 को चेंज करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा 2x², ब्रैकेट स्प्लिट करोगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 1x, 1 नहीं लिखा जाता, x लिख दो, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2x को कॉमन करें तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इनमें से कोई कॉमन नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 लिख लो और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा एक ग्रुप में कॉमन वाला 2x प्लस 1 और एक ग्रुप में आ जाएगा x माइनस 1, जो दोनों सेम है वो इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगी, -1, x की वैल्यू -1/2। यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पे आपको शो x इक्वल टू -1/2 एंड 1, यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है और दोनों ही वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू तो इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। इससे 2-3 चीज़ें चेक हो जाती है, एक तो बीबीटी का कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसके बाद हम अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, अलजेब्रा में हम कैसे किसी भी इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर जो भी और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं सेंड करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फिर अपने फ्रेंड्स में पहुँचाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है और आपने कर ही लिया होगा, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी कराना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए इसको, ताकि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।